Hello बच्चों, let's read the question. The question says that in DNA the complementary base are okay. ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है एडेनिन एंड थाइमिन, ग्वानिन एंड यूरासिल। सेकेंड में दे रखा है एडेनिन एंड ग्वानिन और थाइमिन एंड साइटोसिन। थ्री में दे रखा है बच्चों यूरासिल एंड एडेनिन और साइटोसिन एंड ग्वानिन। एंड फोर में दे रखा है एडेनिन एंड थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कि डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है इस पे क्या क्या अटैच्ड होते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या अटैच्ड होते हैं। आइए बात करें की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, ओके। एंड अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह से, ये एक स्ट्रैंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड कुछ इस तरह से, ओके। ये स्ट्रैंड वन है, अगर इस पे 5 डेज लगा होगा तो यहाँ पे क्या लगा होगा 3 डेज, ओके। एंड यहाँ पे जो भी बेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं दूसरे स्ट्रैंड के साथ। अगर ये 5 डेज हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड है तो इसका कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 3 डेज वाला, ओके। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो भी बेस अटैच्ड होते हैं बच्चों, ये होता है ए का टी के साथ कनेक्टिविटी होता है, और जो जी होता है ग्वानिन होता है उसका साइटोसिन के साथ। अगर पहला स्ट्रैंड पे 5 डेज पे अगर जी लगा है तो 3 डेज पे क्या लगा होगा, यहाँ पे 3 डेज पे बच्चों सी लगा होगा, ओके। ये सी के साथ कनेक्ट होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे बच्चों टी लगा हुआ है, फर्स्ट स्ट्रैंड में टी लगा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 डेज वाले पे क्या लगा होगा, ए लगा होगा, ए। अगर यहाँ पे सी लगा हुआ है फर्स्ट स्ट्रैंड में, यहाँ पे अगर सी लगा हुआ है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री के पास क्या लगा होगा, यहाँ पे जी लगा होगा। ये आपस में जुड़े होते हैं थ्रू ए हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह का इसका कनेक्टिविटी होता है। तो आपको याद ये रखना है, ध्यान में रखना है कि जो एडेनिन होता है इसका कनेक्टिविटी होता है थायमिन के साथ, एंड जो ग्वानिन होता है इसका कनेक्टिविटी होता है बच्चों किसके साथ, साइटोसिन के साथ। और अगर पहले बेस पे पहले स्ट्रैंड पे लगा हुआ है थायमिन तो इसका कनेक्टिविटी होगा एडेनिन के साथ। और अगर फर्स्ट बेस पे लगा हुआ है बच्चों यहाँ पे साइटोसिन तो इसका कनेक्टिविटी होगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ। तो ये एटीजीसी का चलता रहता है ना। अगर पहले में टी लगा तो दूसरे में होगा, और पहले में अगर सी लगा हुआ है साइटोसिन तो दूसरे में ग्वानिन होगा। तो इस तरह से इसका कम्प्लीमेंट्री बेस पे लगा होते हैं, जो भी डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उसके अंदर ये इस तरह से अटैच्ड होते हैं, ओके। सो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है एडनिन एंड थाइमिन, यानी कि ए का टी के साथ हो रहा है कनेक्टिविटी, एंड ग्वानिन जो है हमारा उसका किसके साथ हो रहा है, साइटोसिन के साथ हो रहा है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ओके। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, ओके। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.